सनातनियों की दिल्ली है। 135 करोड़ की जनसंख्या में 100 करोड़ हिंदू ये चाहता है कि दिल्ली का नाम फिर से इंद्रप्रस्थ हो। राहुल गांधी का कहना यार 52-53 साल के साथ उसमें भी युवा है ना, उसे क्या कहेंगे यार, युवा है, कहाँ से युवा लगता है वो। ठीक है, मैं कह रहा हूँ उसको खेलने खाने की उम्र है, उसको लॉलीपॉप दो और इटली भेज दो, बस वो वहाँ पे अपना मसाज कराएगा, वो सबसे बेस्ट है। ठीक है। नमस्कार, मैं चिराग जैन और आप देख रहे हैं सोगन टीवी। अभी तक आपने गली, मोहल्ला, जिला इन सब के नाम बदलते हुए सुने होंगे, देखे होंगे, लेकिन हम आपको बता दें अब एक बड़ी कवायद शुरू हो गई है और वो कवायद ये है कि देश की राजधानी दिल्ली का ही नाम बदल दिया जाए। जी हाँ, एक बड़ा तबका चाहता है कि दिल्ली का नाम बदल करके जो पांडवों के राज में दिल्ली का नाम हुआ करता था इंद्रप्रस्थ, उसे रख लिया जाए। मोदी राज में जो है डबल इंजन सरकार ये काम कर सकते हैं, ऐसा एक बड़े तबके का मानना है। तमाम विषयों को लेकर के हम इसी विषय पर बात करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजीव सरोवा है। राजीव जी, एक आपने सुना होगा समाचार में बहुत तेजी से एक बात वायरल हो रही है कि दिल्ली का नाम बदलकर इंद्रप्रस्थ रख दिया जाए, क्या कहना चाहते हैं? बिल्कुल मैं सहमत हूँ। दिल्ली का पुराना नाम इंद्रप्रस्थ था। दिल्ली तो अभी जब मुगलों के टाइम से है उससे पहले से दिल्ली हो गई है, लेकिन सबसे पहले इंद्रप्रस्थ था। सनातनियों की दिल्ली है और पूरा भारत ये चाहता है। आपने अभी अभी आपने उसमें वक्त में बोला है कि कुछ लोग चाहते हैं, पूरा भारत चाहता है। 135 करोड़ की जनसंख्या में 100 करोड़ हिंदू ये चाहता है कि दिल्ली का नाम फिर से इंद्रप्रस्थ हो, दिल्ली इंद्रप्रस्थ की ओर कूच करे, दिल्ली सनातन की ओर कूच करे। वो सनातन जो हमारा आज के जो कट्टरपंथी है, आज के जो वामपंथी जो सनातन को दबाने की कोशिश कर रहे हैं, वो सनातन फिर उभर के आए और इसका नाम दिल्ली से हटकर इंद्रप्रस्थ की ओर प्रस्थान करे। राजीव जी, लेकिन जो विपक्ष है वो कह रहा है कि ये सिर्फ और सिर्फ हिंदू राष्ट्र बनाने की एक साजिश है, लोगों को भ्रमित किया जा रहा है, इसलिए ऐसे मांगे रखी। देखो, हिंदू राष्ट्र बनाना कहाँ है, तो है हिंदू राष्ट्र भाई। जिस देश में एक समुदाय की संख्या 80 करोड़ के आसपास हो, तो उसको किसी राष्ट्र की जरूरत है? वो ऑटोमेटिकली हिंदू राष्ट्र है। हिंदू राष्ट्र बनाना क्या उसे, वो तो हिंदू राष्ट्र है ना। बस संविधान में कुछ संशोधन करने हैं, उसको संविधान के तहत उसको बस हिंदू राष्ट्र घोषित करना है। एक पारित होगा, मैं एक्ट का नाम भूल गया, एक एक्ट जारी होगा, उसके तहत हिंदू राष्ट्र घोषित हो जाएगा। पूरे वर्ल्ड में मैप में दिल्ली आप कह रहे हैं इंद्रप्रस्थ कर दो, कैसे मुमकिन है? ये हमारी इंद्रप्रस्थी थी, ये पहले इंद्रप्रस्थी थी, पहले सनातनियों की भूमि थी, है ना, जो बरसों से चली आ रही है। कई लाख कई करोड़ साल पुराना हमारा सनातन है। कुछ समुदाय तो अभी आए, कुछ 1500 साल पहले आए हैं, कुछ 2010 से आए हैं, है ना, आके वो इसमें अपना हक जताने लग गए। लेकिन उनके हक जताने से कुछ नहीं होगा, ये जो जैसा था वैसे ही चलेगा। और इसके सबसे बड़ी मुहिम योगी जी जो प्रदेश के मुख्यमंत्री है उत्तर प्रदेश के, वो सबसे बढ़िया मुहिम उठा रहे हैं, जो इस तरफ सनातन की ओर लेके जा रहे हैं। कुछ लोग कहते हैं कि वो हमें 200 साल पीछे ले गए, वो 500 साल 300 साल पीछे ले गए। अरे वो 5000 साल पीछे ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। वो आपको वहाँ से सनातन की कोशिश करेगी जहाँ से हमारा सनातन पैदा हुआ, जहाँ से भारत की उत्पत्ति हुई, वहाँ तक के ले जाने की कोशिश कर रहे हो। और सबसे अच्छी मुहिम है ये कि दिल्ली का नाम इंद्रप्रस्थ कर दिया जाए। आप एक युवा है, राहुल गांधी कह रहे हैं युवाओं की नौकरी की तो बात करते नहीं, दिल्ली का नाम बदल रहे। राहुल गांधी का कहना यार 52-53 साल के साथ उसमें भी युवा है ना, उसे क्या कहेंगे यार, युवा है, कहाँ से युवा लगता है वो। ठीक है, मैं कह रहा हूँ उसको खेलने खाने की उम्र है, उसको लॉलीपॉप दो और इटली भेज दो, बस वो वहाँ पे अपना मसाज कराएगा, वो सबसे बेस्ट है। ठीक है, 65 साल कांग्रेस ने राज किया है। हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता, है ना, हमारा इतिहास सब खत्म कर दिया उसने। धीरे धीरे आज जो मुहिम उठा रहे हैं कि भाई दिल्ली को इंद्रप्रस्थ उसकी तरफ क्यों लेके जा रहे हैं, उनको यही है भाई। तुमने ये तो नहीं कहा कि दिल्ली में अकबर, बाबर, हुमायूं, शाहजहां रोड है, इसके लिए तो कभी आवाज़ नहीं उठाई। दिल्ली में 2008 में इतने बम कांड हुए, तुम्हारी सरकार में इतनी बमबारी हुई, इतने ब्लास्ट होते थे जगह जगह। दिल्ली के 36 ऐसी जगह थी जहां बम ब्लास्ट होते थे, भीड़ भड़के में जा नहीं सकते थे तुम, है ना, तुम उसके लिए आवाज़ नहीं उठाते। आज हम सनातनी 80 करोड़ होने के बावजूद अगर हम एक डिमांड कर रहे हैं जो हमारा संवैधानिक अधिकार है, हम चाहे तो इनकी तरह भी भीड़ इकट्ठा करके अपने डंके की चोट पे या तलवार की नोक पे ले सकते हैं, लेकिन हम ऐसा नहीं कर रहे हैं। लेकिन हम संवैधानिक तरीके से कह रहे हैं कि जो इसका नाम था, जो 5000 वर्षों से चला आ रहा है, वो इसका इंद्रप्रस्थ नाम कर दो। मुगलों के नाम बताए, उन मुगलों के नाम पे बड़े बड़े रोड है, उनके भी नाम बदलने के लिए कहेंगे? भाई देखो, उनके नाम मैं तो कह रहा हूँ कि जहाँ पे उनके नाम है वहाँ पे राष्ट्रपति बैठते हैं, प्रधानमंत्री बैठते हैं, क्या उनको कभी शर्मिंदगी महसूस नहीं होती कि हमें इनका इतिहास पढ़ाया जा रहा है, इन 2 कोड़ी तुच्छों का इतिहास पढ़ाया जा रहा है हमें, क्या उनको शर्मिंदगी महसूस नहीं होती? आज हम अगर आवाज़ उठा रहे हैं तो हम क्या गलत आवाज़ उठा रहे हैं? और अभी मेरे ख्याल से नासिक में कहाँ पे वो चल रही है, औरंगजेब और नागपुर में कितनी तगड़ी हिंसा हुई है कि सिर्फ नाम बदलने की। उससे मैं कह रहा, मैं उससे खिलाफ हूँ, नाम मत बदलो इनका, ना वो जगह का स्थान का नाम चेंज करो। कब्र हटा दो। कब्र हटाने की बात है ना, उस कब्र को मत हटाओ, उस पर अपना शौचालय बना दो,
सबसे बेस्ट है। हमारे जब राम मंदिर का मुद्दा चल रहा था तो राम मंदिर 500 साल से हमारे टाट में थे, है ना, जिनका ये देश है। भारत के पहले, विश्व के पहले राजा थे श्री रामचंद्र जी, है ना, वो 500 साल तक टाट में रहे हैं, है ना, चद्दर में रहे। तिरपाल बदलने के लिए भी ये 6 महीने पहले अर्जी दी जाती थी कोर्ट में, जब जाकर उनकी तिरपाल बदली जाती थी, है ना। तो वो जब टाट में रहे 500 साल से, सोचो हम सनातनी में कितना, हमारा दिल कितना रोया होगा, है ना। तो मैं, और वो क्या कहते थे कि भाई वहाँ राम मंदिर मत बनाओ, वहाँ अस्पताल बना दो, हॉस्पिटल बना दो, स्कूल बना दो, यही तो कहते थे वहाँ। आज हम भी कहते हैं औरंगजेब की कब्र मत हटाओ, वहाँ जाकर शौचालय बना दो। ये लोग शौचालय वाले ही है ये, लेकिन इनको कुछ राजनीतिक 65 साल से जो राजनीतिक सत्ता रही है, जो सत्ताधारी रही है, उन्होंने अपने माथे पे बैठाने का काम किया है। जो पैर की नोक पे रखे जाने थे, उनको सर पे बैठा लिया। कितनी बड़ी औरंगजेब महान कैसे हो गया, बाबर अकबर महान कैसे हो गया, इनका कभी इतिहास पढ़ाया गया? हमारी एनसीईआरटी की सारी बुकें चेंज कर देगी। जो उस टाइम के जो वो थे, वो लोग थे जो वो लिखते थे, इतिहासकार थे, उन्होंने क्या लिखा कि अकबर महान, बाबर महान, औरंगजेब महान। कभी बताया महाराणा प्रताप महान? कभी बताया दादा सूरजमल महान? कभी बताया? कभी सामाजी राव के बारे में बताया? आज हम मूवियों के बारे में देख रहे हैं। तो हमें वो इतिहास जो हमें पढ़ा देना चाहिए था, वो इतिहास हमें बॉलीवुड की मूवी से पता लग रहा है। आप चाहते हैं कि आप मैं बिल्कुल दिल्ली का नाम इंद्रप्रस्थ रख दिया जाए, और हम बिल्कुल 180 करोड़ हिंदू उसके समर्थन में, फुल समर्थन में। बातचीत करने के लिए बहुत शुक्रिया राजीव जी। तो इन्होंने बहुत अच्छी तरीके से बताया, दिल्ली के इतिहास पर बात की, और इतिहास को दोहराते हुए कहा कि दिल्ली को जो है देश की राजधानी है, और इसे इंद्रप्रस्थ जो है पहले भी नाम था, अब दोबारा भी कर दिया जाए। अब देखना होगा केंद्र सरकार इस बात पर कितना मोहर लगाती है। वीडियो जर्नलिस्ट गौरव के साथ चिराग जैन, सौगंध टीवी, दिल्ली। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।